wherein we say that the cloud is more, it's much better than the on-premises. ओके ओके सो यू नो ये सवाल अगेन काफी लोगों से आते हैं। यहाँ पे मेरे कस्टमर्स, अपने यूएस के जो कस्टमर्स है, उनके लिए भी सेम सवाल है। एंड एज एंड व्हेन एवरी टाइम आई विजिट इंडिया अगेन, यू नो व्हेन आई मीट अवर कस्टमर्स और prospects, pretty much all the time I get similar questions. So you know this is what I have put together कि आपको comparatively speaking cloud और on premises में कैसा फर्क पड़ता है। ओके पहला डिफरेंस, अगर आपके ऑन प्रीमाइसेस पे अगर सर्वर्स है, तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ अगर पैच आता है, उसको आपको अपग्रेड करना है, या आपके ईआरपी के सॉफ्टवेयर के कुछ पैचेस आते हैं और उसको आपको अपग्रेड करना है, तो ये सब आपके आईटी स्टाफ को, जो इन हाउस आईटी स्टाफ है, उनको वो प्लान करना पड़ता है और खुद हो जाके वो सब पैचेस लगाने पड़ते हैं। और कई बार ये सब चीजें करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कई बार टूट भी जाता है, जस्ट बिकॉज यू नो योर आईटी स्टाफ डजंट डू this kind of activities on day-to-day basis. So again, there is a possibility there might be a little bit of downtime because you have to bring down the server and all those things. तो क्लाउड में क्या होता है ना कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंजेस, डेटाबेस के चेंजेस, ईआरपी एप्लीकेशन के चेंजेस, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब होते हैं, बट दे आर ऑटोमेटिकली हैपनिंग एंड यू डोंट हैव टू वरी। सो दे आर जस्ट ऑटोमेटिक। आपका जो भी प्रोवाइडर है इज टेकिंग केयर ऑफ इट। सो अगेन वो जो डाउन टाइम है ना, वो हट जाता है आपका। उसका मतलब क्या हुआ कि आप उतनी वक्त ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा सिक्योरिटी का। क्लाउड जो है, एज आई सेड, इट्स हाईली सिक्योर। okay, highly secure because these data centers are really robust in all sense with multiple level of firewalls, और hackers को easily अंदर आना उतना आसान नहीं है the way it might be possible to put it on premise. On premise पे भी अगर डालते हो तो आपको फिर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। You have to buy firewall anyway. You also need to have antiviruses and so forth and keep them updated all the time because hackers always find out a way to, you know, beat you. It's a cat and mouse kind of game. So every time there is a patch, आपको वो patch apply करके, you know, your security apparatus, you have to keep it up to date so that, you know, there is a minimum chance of getting hacked. I will say zero chance तो on premises पर काफी कम है. It just by its nature. But same way on the cloud side, ये आपका eliminate हो जाता है. Maintenance, cloud पे कोई maintenance नहीं है because आपने जिससे सर्विस ली हुई है, he is going to take care of it. On premises है तो आपका IT staff है, that's what you are paying for. They are, you know, costing you. So that's how you're going to pay money on that. Licensing, अगर आपके cloud वाले हैं तो इट्स पे एज यू गो, मतलब आप सर्वर ले लो, उसमें डेटाबेस भी मिल जाता है, सब एप्लीकेशन उसके साथ ही मिलते हैं और आप एक फिक्स्ड अमाउंट पूरे सर्वर प्लस सॉफ्टवेयर का मिला के देते हो। लेकिन ऑन प्रीमाइस रखते हो तो आपको हार्डवेयर की कॉस्ट पड़ती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर है उसकी सेपरेट कॉस्ट पड़ती है, फिर एंटीवायरस की कॉस्ट पड़ेगी, और ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है ना डे टू डे बेसिस पे, वो तो आपको लगेगा। तो लाइसेंसिंग कॉस्ट इस हिसाब से आपका बढ़ जाता है वहां पे। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना नीलेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलेबिलिटी। अच्छा पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मेरे ऑपरेशंस बढ़ते हैं और मेरे सर्वर की अगर रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है कि मुझे ज्यादा पावरफुल सर्वर चाहिए, मुझे ज्यादा हार्ड डिस्क चाहिए, ज्यादा रैम चाहिए, अगर आप ऑन प्रीमाइस अगर आपके खुद के सर्वर है तो हर बार आपको ये सब चीजें खरीदनी पड़ेगी कि एक्स्ट्रा रैम लो उसमें डालो, प्रोसेसर लो उसमें डालो। कई बार पुराने सर्वर पे आप ये डालने की कोशिश करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर दैट। इन दैट केस यू हैव टू बाय न्यू सर्वर्स। So every 4 to 5 years or 6 years, you have to buy a new server. You have to invest in that hardware. तो अगर आप ग्रो हो रहे हो और आपको अगर सर्वर ग्रो करना है तो आपको नए सर्वर खरीदने पड़ते हैं, हार्डवेयर खरीदना पड़ता है। तो यू हैव टू इनकर लॉट ऑफ कॉस्ट इन इट। इफ यू आर ऑन क्लाउड इट्स वेरी इजी। मतलब क्लाउड की ब्यूटी क्या है, कल चल के आप बोलते हो कि अच्छा मेरा एक सर्वर था उसकी लेस से 32 GB रैम थी, अभी मेरे यूजर्स बढ़ गए, ट्रांजैक्शन बढ़ गए, मुझे ज्यादा चाहिए, 128 चाहिए, यू कैन गो एंड विद इन अ सेकेंड यू कैन इंक्रीज इट फ्रॉम 32 to 128, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा है इंक्रीमेंटल आप उसको दे सकते हो, बट दैट्स इंस्टेंटेनियस, नो डाउन टाइम, नथिंग। सेम थिंग विद द प्रोसेसर, सेम थिंग विद द हार्डवेयर। या पूरा सर्वर भी बदलना है वो भी काफी रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू बाइंग योर ओन सर्वर। तो ये स्केलेबिलिटी वाली फैक्टर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज को, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, दे आर इन द ग्रोथ फेज। तो आज जो जरूरत है वो सेम जरूरत उनको कल की नहीं रहने वाली।
So that's where the scalability plays a major role. तो ओवरऑल TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो होती है ना नरेश, सेम चीज, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्लाउड पे आपका सेविंग थोड़ा फास्ट हो जाता है, जो भी आपने कॉस्ट इनकर की है उसका ROI आपको फास्ट मिल जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी लो होती है या जल्दी या फास्ट तरीके से रिकवर हो जाती है कंपेयर टू ऑन प्रीमाइस। अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह काफी बड़े होते हैं, तो ये कॉस्ट रिकूप करने के लिए हमको ज्यादा समय लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज आल्सो रियली हाई, क्योंकि ज्यादा देर सर्वर भी चाहिए, लोग भी चाहिए, मेंटेनेंस स्टाफ चाहिए, IT स्टाफ चाहिए, तो योर CTO, the total cost of ownership is relatively high. Application availability, क्लाउड पे है और 24/7 99.9% हर दम अप रहेगा, वो कभी डाउन नहीं जाएगा फॉर वट एवर रीजन। इफ इट इज इन हाउस इट इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट। अगर आपका पावर डाउन हो गया और आपके पास इनफ पावर बैकअप नहीं है, आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, तो फिर कोई काम नहीं कर पाएगा, राइट। सेम वे अगर सर्वर को किसी कारण से कुछ हो जाता है तो वो सर्वर डाउन हो गया, तो IT team has to fix it, but until they fix it, your application is down, and it means जो भी आपके बाकी यूजर्स है ना, किसी को PO बनाना है, किसी को सेल्स ऑर्डर डालना है, किसी को डिस्पैच करना है, किसी को इनवॉइस करना है, वो सब काम रुक जाते हैं, बिकॉज वंस यू आर यूजिंग ERP इट्स ऑल इंटीग्रेटेड। ऐसा नहीं कि हाथ से लिख के भेज देंगे करके, दैट्स नॉट हाउ इट गोज। वंस यू गेट यूज्ड टू ERP, अगर ये डाउन टाइम जब आता है तो सभी ऑपरेशंस अदर देन फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से आपको जो भी जनरेट करना है वो डाउन हो जाता है। If you put a cost to it, it kind of becomes really high. Last but not least, again, mobility. अगर क्लाउड पे हो तो अभी जैसे कोरोना-19, राइट, COVID-19 कोरोना के कारण हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं या घर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लोग भी क्लाउड बेस्ड है आज के तारीख में, वो सब लोग अच्छे से घर पे बैठ के काम कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑन क्लाउड, दे कैन ओपन अ लैपटॉप एट होम या अपने घर के कंप्यूटर से ओपन करके कनेक्ट करके काम चालू कर सकते हैं। बट द वन हु आर ऑन प्रीमाइस और जिन्होंने VPN या रिमोट डेस्कटॉप या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर लगते हैं ना, जिसको कनेक्शन के थ्रू आप अपने ऑफिस के एप्लीकेशन को घर से एक्सेस कर सकते हो, जिन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, वो आज के तारीख में काम नहीं कर पा रहे। और उसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है, आपको VPN के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, आपको फायरवॉल लेना पड़ता है जो सब VPN सपोर्ट करे, या रिमोट डेस्कटॉप पकड़े ना, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज रिमोट डेस्कटॉप सर्वर्स, तो उसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं। वन वे और द अनदर यू हैव टू पे फॉर इट सो दैट यू कैन मेक योर ऑन प्रीमाइसेस एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन क्लाउड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप जहां भी हो, वेकेशन पे हो, घर पे हो, कहीं भी हो, अपने कार पे हो, you are all set because it is in the cloud, it's working, you can keep continuity of your business when you are on cloud. बैकअप वगैरह भी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज एज आई सेड इन द क्लाउड यू जस्ट शेड्यूल कि कितना फ्रीक्वेंटली बैकअप होना चाहिए, एंड देन द बैकअप विल हैपन ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू इवन वरी अबाउट इट। बट इन केस ऑफ ऑन प्रीमाइसेस, मेजर पॉइंट है नीलेश की, आपको मैन्युअली यू हैव टू मेक श्योर कि उसका बैकअप हो रहा है और उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि बैकअप बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, अदरवाइज जब जरूरत पड़ती है ना तो बैकअप काम में नहीं आते एंड यू लूज योर डेटा। सो अगेन दैट्स major points. As you can see, these are some of the most important points, and I'm trying to clarify कि कौन से इस पे आपको कैसा फायदा होता है करके. So this should kind of make it clear to everybody कि ये comparison कैसे जाता है. Make sense? Yes, yes.